कैसे हैं आप सब लोग? सारे स्मार्ट किड है ना। आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। तो एग्जाम आने वाले हैं तो आपको तैयारी भी करनी है। तो अपना कौन सा एक एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक रिवीजन क्लास है जिसको अगर आपने अटेंड कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो ये रिवीजन क्लास को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कम से कम देख लो। A+ कंफर्म। तो मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर 1 एंड 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको दिमाग में रखना है, पढ़ाई करना है, और इनको जैसे फॉलो करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। चैप्टर्स के अंदर अगर आप कोई पढ़ोगे, अगर आप पूरे चैप्टर को आपको समझ में आया हुआ है तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आंसर ही पढ़ के जाएगा एग्जाम देने तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एग्जाम चैप्टर के अंदर से आ गया तो कैसे बताओगे, है ना। तो इसलिए हम चैप्टर्स को समझेंगे और चैप्टर के बीच में से मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको देखना है। 2 चैप्टर आ रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज चैप्टर 1, दूसरा है मोर ऑन एडवांस 2। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला देखना, सबसे ऊपर लिखा है डार्क कलर में प्रोग्राम। ठीक है, ये देखो यहाँ प्रोग्राम की डेफिनेशन याद रखना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। हमें कंप्यूटर को बताना है कैसे काम करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कहलाता है प्रोग्राम। इसी के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग क्या कहलाता है। जब हम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोसेस के अंदर डालते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तो वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं, तो वो कहलाती है प्रोग्रामिंग, राइट। अब 4 तरह के लैंग्वेजेस अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कौन से होंगे? 4 होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, चौथा है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये 4 एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, तो आप याद रखना बच्चों, ठीक है। बुक में भी चार्ट बना हुआ है। मशीन लैंग्वेज पूछे सबसे पहले, तो मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज सिर्फ 2 ही वर्ड समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0 और 1। अब 0 का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ठीक है, ये बोलना मत। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो अगर एग्जाम में पूछ ले मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आप क्या लिखोगे? लो लेवल लैंग्वेज, LLL। ठीक है, लेकिन सिर्फ LLL लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज हमारी है 2nd जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हम निमोनिक कोड्स होते हैं। ये वर्ड याद रखना बच्चों, ये वर्ड यहाँ पर दे रखा है, निमोनिक कोड्स। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। अब ये निमोनिक कोड्स कैसे पहचानेगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम का मतलब असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम रिटर्न, जब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। एग्जाम में पूछ लेते हैं सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। और मशीन, और when the program is converted into machine language by the assembler, जब assembler उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सबसे अच्छी है 3rd जनरेशन, वो है ये वाली। इसके फीचर्स याद रखना बच्चों, एक तो यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है। एग्जाम में पूछ लेते 2 फीचर बताओ, एक है लैंग्वेज दैट मशीन इंडिपेंडेंट, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसको HLL बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बता देना C++, जावा। ठीक है, ये एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। उसके बाद में इसके अंदर 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जैसे असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर था, वैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। कौन कौन से? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सबसे नीचे दे रखा है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर की डेफिनेशन दोनों सेम है, बस 2nd लाइन अलग होगी। इंटरप्रेटर में भी क्या होता है, इट ट्रांसलेट प्रोग्राम इन टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाती है इंटरप्रेटर। लेकिन अगली लाइन क्या है, इट कन्वर्ट्स ऑल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये एक लाइन को कन्वर्ट करता है, इसलिए इंटरप्रेटर प्रोग्राम धीरे चलता है।
और कंपाइलर की भी डेफिनेशन सेम है, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बट इट कंपाइल्स ऑल द प्रोग्राम एट वंस, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर एग्जाम में आ जाए इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है तो बता देना। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम को, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये वाले सारे बॉक्सेस अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इनसे फिलअप्स बन जाते हैं, ठीक है, और वन लाइन क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज तो बहुत ही आसान है। इसके यहाँ पर बहुत देखो 4 फीचर्स दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 3 आप याद कर लेना, ठीक है। ये फीचर्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, ये तो आपको पिंक वाला बॉक्स ये पूरा अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद में इसका जो रिकैप है, ये रिकैप सारे पढ़ लेना, इसमें फिलअप्स भी बनते हैं और वन लाइन क्वेश्चन भी बनते हैं। इन सब के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवा चुका हूँ, इनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दिए हैं, आप वहां से जाकर भी इसको पढ़ सकते हो। अब चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 है मोर ऑन एडोबंटू। एडोबंटू में सबसे पहले चैप्टर में दे रखा है रिदमिक्स बॉक्स म्यूजिक प्लेयर। अगर एग्जाम में पूछ ले, जो डार्क कलर का वर्ड लिखा हुआ है ना, एग्जाम में पूछ ले लाइनक्स के अंदर गाना सुनने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप लिखोगे रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर। अब एक वर्ड दे रखा है, उसी के नीचे देखो एक जगह लिखा हुआ है डार्क में रिपिंग और एक लिखा है बर्निंग। तो रिपिंग का मतलब होता है हमें सीडी से कंप्यूटर में कॉपी करना है, तो वो कहलाएगा रिपिंग। और हमें कंप्यूटर से कोई फिल्म या गाने सीडी में डालने हैं तो हम कहलाते हैं बर्निंग, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है .ogg। अगर एग्जाम में पूछे कि ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है तो आप ध्यान रखना .ogg, या याद रखना। और ये सारे बॉक्सेस अच्छे से पढ़ना। जैसे इस यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दैट ए पॉडकास्ट इज सिमिलर टू द ब्रॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट ये वर्ड याद रखना, ठीक है बच्चों। ऐसे ये सारे आप याद रखना। नीचे भी दे रखा है, अगर आपको रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर बंद करना है तो कौन सा बटन दबाओगे, Alt+F4 ऐसे, ठीक है। और पूरा बंद करना है तो Ctrl+W, राइट, ऐसे से। अब ये देखो, ये ब्लैक कलर में देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, ब्रेसेरो। सीडी को बर्न करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो लाइनक्स के अंदर क्या नाम से मिलता है, ब्रेसेरो, ठीक है। ऐसे विंडोज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको वर्ड ब्रेसेरो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम में अगर पूछ ले, ये नोट्स याद रखना, ब्रेसेरो कौन सी डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है, ब्लू रे डिस्क को, ठीक है, भूलना मत बच्चों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लीच बीट एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आपके कंप्यूटर में अननेसेसरली फाइल्स होती है जिसको कंप्यूटर को डिलीट आप कर दोगे तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलने लग जाएगा। तो इंटरनेट फाइल्स, डाउनलोड वाली फाइल्स जो आपके काम की नहीं है और एक्स्ट्रा वो बनी हुई है, उनको खत्म कर। तो अननेसेसरली फाइल्स को डिलीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहलाता है, ब्लीच बीट एप्लीकेशन। अब उसके बाद में है आपका ये इंपॉर्टेंट है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। जब आपको 2 सॉफ्टवेयर एक साथ चलाने हो वर्चुअली तो वो कहलाता है वर्क स्पेस, ये भूलना मत। टू सेव एनर्जी वी यूज सस्पेंड मोड, ठीक है, भूलना मत, सस्पेंड मोड। उसके बाद में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, साउंड रिकॉर्डर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे एक और दे रखा है, ये देखो, फोटो को अगर आपको एडिट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, करेक्शन करना है तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर का नाम शॉर्टवेल फोटो मैनेजर, ये वर्ड भूलना मत, टू ऑर्गेनाइज एंड एडिट योर फोटोज, ठीक है। उसके बाद में है आपका ये नोट, सारे नोट्स और वो जो बॉक्सेस बने हुए थे उनको अच्छे से पढ़ना। क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज बटन टू व्यू योर विंडो इन ओरिजिनल साइज। तो पहले वाली जो स्लाइड्स में आपको विंडो को बड़ा करना हो कंप्यूटर में तो मैक्सिमाइज बटन से होता है, ठीक है। ऐसे मिनिमाइज बटन से वो नीचे चला जाता है, क्लोज बटन से बंद हो जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे एक और दे रखा है, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाना हो, जब आप गाना सुन रहे हो, आपको MS वर्ड पे जाना है तो ऑल्ट टैब दबाओ, ऑल्ट और टैब दबाने से आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो। अब ये सारे रिकैप वाले अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैंने पहले ही दे दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उन पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इन दोनों चैप्टर्स के रिवीजन को आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, 1 या 2 बार 3 बार देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और बुक अपने साथ रखना तो और अच्छे समझ में आएगा, राइट।
तो आई होप यू विल गेट ऑल गुड मार्क्स इन कंप्यूटर्स. टिल देन, गुड बाय फ्रॉम आओ पढ़ें. सो मच टू लर्न. नमस्ते.